नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एकादशी महिमा भाग 8। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की। मोहिनी एकादशी, जो नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी से मोह दूर होता है, अर्थात मोह से हम दूर होते हैं। इस एकादशी की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से मेरे पाप दूर हो जाए और मेरा मोह दूर हो जाए और मेरे पापों का नाश हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसी तरह का प्रश्न श्री राम ने वशिष्ठ ऋषि से पूछा था। रावण वध के बाद श्री राम वशिष्ठ ऋषि के आश्रम गए और उन्होंने कहा था, हे गुरुदेव, मुझे ऐसा व्रत बताइए जो मेरे पापों का नाश हो। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे श्री राम, आपका तो नाम ही काफी है, लेकिन फिर भी लोक कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न पूछा है, तो इसके संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी थी और उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। अत्यंत न्यायप्रिय और सच्शील, सत्कर्मी ऐसा राजा था। उसी राज्य में एक धनपाल नामक वैश्य रहता था। विष्णु भक्त होने के साथ साथ वो अनेक धर्म कार्य करता था। उसने अनेक गौशालाएं बनाई, प्याऊ बनवाए, तालाब खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई, अनेक सत्कर्म किए। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि नाम से ही पता चलता है कि अत्यंत दुराचारी, व्यसनी, आलसी, प्रमादी और खर्चिक, इस तरह का वो पुत्र था। अपने पिता की संपत्ति को गलत कार्यों में वो खर्च करता था। पिता ने तंग आकर एक दिन उसको घर से निकाल दिया। उसके अपने पास जितना भी धन था वो खर्च होने के बाद उसने चोरी करना आरंभ किया। चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। दोबारा पकड़ा गया, तब उसे कारागार में डाला और कुछ समय पश्चात उसे नगर से बाहर जंगल भेज दिया गया। जंगल में भटकने के बाद उस दुष्ट बुद्धि ने बहेलिया का वो काम करने लगा। जंगल के पशु पक्षियों को मारकर खाता और वहीं जंगल में भटकते रहता। एक बार भूख प्यास से व्याकुल होकर वह जंगल में भटक रहा था तो उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वो आश्रम था कौंडिन्य मुनि का, महर्षि कौंडिन्य। उस आश्रम में ये गया। उसी समय महर्षि कौंडिन्य ऋषि स्नानादि से निवृत्त होकर अपने आश्रम में आ रहे थे। उनके गीले वस्त्रों से कुछ छींटे इस दुष्ट बुद्धि पर पड़े। इसकी बुद्धि में कुछ सुबुद्धि का वास हुआ। उसे ये एहसास हुआ कि आज तक उसने बहुत पाप कर्म किए हैं
अनेक वेश्यावृत्तियां की है, गलत मार्ग पे गया है और पापों के बोझ से उसका मन अत्यंत ग्लानि से भर गया। उसने ऋषि के चरण पकड़ लिए और कहा, ऋषिवर, मुझे इस पाप से उबारिए। तब ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें मोहिनी एकादशी का व्रत बताता हूँ। उस मोहिनी एकादशी के व्रत को करने से तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और विधि विधान से एकादशी का व्रत करो। दिन भर निराहार रहो। शाम के समय पूजन करो, विष्णु का चिंतन करो, रात भर जागरण करके नामस्मरण करो और सुबह उठने के बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करा के दान दक्षिणा देकर उनकी सेवा करो और अपना इस एकादशी का पुण्य विष्णु भगवान को अर्पित करो। इस तरह से उस दुष्ट बुद्धि ने महर्षि कौंडिन्य के ऋषि के आश्रम में ही रहकर वो एकादशी का व्रत किया और अपने इस एकादशी के पुण्य को उन्होंने श्री विष्णु भगवान को अर्पित किया। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से उसे अपनी आयु पूर्ण होने के बाद वैकुंठ धाम मिला। दोस्तों, कहने को पौराणिक कथा होती है, लेकिन हर कथा हमें कुछ संकेत देती है, कुछ सिखाती है। ये कथा हमें क्या सिखा रही है? हमारे पास धन कितना भी हो, हमारे पास धन कहीं से भी आया हो, चाहे हमारा खुद का कमाया हुआ हो या किसी के द्वारा हमें मिला हुआ हो, उस धन को कभी भी गलत मार्ग पर व्यय नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर हमारे पिता से हमें कुछ धर्म ज्ञान मिल रहा है तो उस धर्म ज्ञान के आधार पर हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। और तीसरी बात, अगर आपके मन में पूर्णतया अपने कर्मों से ग्लानि उत्पन्न हो चुकी है और उस ग्लानि को रहते हुए अगर आपने अच्छे मन से किसी भी व्रत की संकल्पना करके व्रत किया है तो उसका पुण्यफल आपको अवश्य मिलता है। हम इंसान हैं, हमारे हाथ से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारने का भी हमें अवसर भगवान देते हैं और उस अवसर को हमें लेना चाहिए। जो हमारे हाथ से गलतियां होती हैं उन्हें सुधारना जरूर होता है। दोस्तों, कहानी के माध्यम से मैं आपके संपर्क में हूँ। अगर मेरी कहानी, मैंने कही हुई बातें आपको अच्छी लग रही है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बजाइए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।